In this video, we will be discussing the very important 25 schemes that have been launched by the government. So first it says Jan Dhan Yojana. तो जन धन योजना जो है ये 24 अगस्त 2014 को इशू गई थी, लॉन्च की गई थी स्कीम यहाँ पर। एंड इसका मेन मकसद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें कनेक्ट करना है बैंकिंग सर्विसेज से, यानी कि जो अनबैंक्ड एरिया है। मेन मोटिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकाउंट ओपन हो ताकि जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं, वो डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच सकें। तो एक नेशनल मिशन था, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेशनल मिशन है, ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, सेविंग है, डिपॉजिट अकाउंट है, रेमिटेंस है, क्रेडिट इंश्योरेंस है, पेंशन है, एक अफोर्डेबल मैनर में सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए। सेकेंड प्रोग्राम की जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो स्किल इंडिया मिशन है, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014। ओके, एंड इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इसने स्किल डेवलपमेंट करनी है यूथ में, खास करके, यानी कि जो मार्केट रेलेवेंट स्किल्स हैं उन्हें पैदा करना है, एक अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है ताकि जो टैलेंट है कंट्री में उसे हम इंप्रूव कर सकें ओवरऑल स्कोप में, एंड जो भी अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनको ऊपर लेकर आ पाए। नेक्स्ट इट इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है विच वाज लॉन्च्ड ऑन 28 सितंबर 2014, जिसमें मेन चीजें क्या थी? एक तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है कि वो जो चीजें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, रेदर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम अपनी कंट्री में ही उनको बनाना शुरू कर दें। मेन मकसद क्या पूरा होता है इससे? एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो आप उसको फैसिलिटेट कर सकते थे, इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी ही कंट्री में बना सकते हैं एंड दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। नेक्स्ट इट इज स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, इस विजन के साथ कि 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक हमें अपनी कंट्री को एक क्लीन कंट्री बनाना है, ताकि जो जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ है रूरल एरियाज में हम उसे इंप्रूव कर पाएं, हम सफाई को प्रमोट कर पाएं, हाइजीन को प्रमोट कर पाएं, एंड ओपन डिफेकेशन को एलिमिनेट कर पाएं। तो मेन मोटिव क्या है कि जो सैनिटेशन कवरेज है रूरल एरियाज में उसे एक्सेलरेट करना है। नेक्स्ट इट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे शॉर्ट में हम SAGY भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इन शॉर्ट कॉल्ड SAGY। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी 11 अक्टूबर 2014 में, एंड ये एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो ज्यादा ध्यान किस पर करता है कि जो डेवलपमेंट है विलेजेस में, उसमें जो सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, वो किस तरह से पैदा की जाए, लोगों में मोटिवेशन किस तरह से लेकर आई जाए। एंड ये जो स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने आदर्श ग्राम को डेवलप करना है, यानी कि मॉडल विलेजेस को डेवलप करना है थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी कि पुरानी स्कीमों का इस्तेमाल करते हुए, नए इनिशिएटिव्स को लेते हुए हमने मॉडल विलेजेस को तैयार करना है। नेक्स्ट स्कीम जो है दैट इज श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम से भी जानते हैं। दैट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 16 अक्टूबर 2014 में जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। सो मेन मोटिव क्या था कि हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, एंड साथ के साथ जो स्किल ट्रेनिंग है वो वर्कर्स को दी जाए, एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्प दी जा रही है उसको एक्सटेंड करना है इस चीज के रिगार्डिंग कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है किसको? वर्कर्स को। तो उसमें 5 मेजर इनिशिएटिव थे जो लिए गए थे। पहला तो था श्रम सुविधा पोर्टल को बनाया गया, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम बनाई गई, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाया गया जो कि सभी वर्कर्स को अलॉट किया गया है, एंड ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ये उनके अकाउंट के साथ अटैच किया गया है, आधार कार्ड के साथ अटैच किया गया है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। एंड साथ के साथ प्रोत्साहन योजना इसमें शुरू की गई थी। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना के तहत इसमें क्या हुआ था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्हें
रीइंबर्समेंट दी जाती थी। एंड साथ ही साथ जो श्रमेव जयते योजना है, इसमें फिफ्थ इंपैक्ट क्या हुआ कि इन्होंने स्मार्ट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की वर्कर्स को, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है वर्कर्स, उनको स्मार्ट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जा सके। ओके, नेक्स्ट इट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ये जो प्रोग्राम है, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 22 ऑफ जनवरी 2015। तो मेन मोटो क्या है? सेव द डॉटर, एजुकेट द डॉटर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कैंपेन है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। एंड मेन एम क्या रहा है कि जो लड़कियां हैं उन्हें सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बना सके थ्रू द एजुकेशन। नेक्स्ट इट इज हरिदय प्लान। तो हरिदय प्लान क्या है? इट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका ध्यान रखना है एंड उन साइट्स को इकोनॉमिकली वायबल भी बनाना है। ये जो स्कीम है 21 ऑफ जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, इस एम के साथ कि अर्बन प्लानिंग को, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड हेरिटेज कंजर्वेशन को एक साथ में लेकर आना है ताकि जो हेरिटेज करेक्टर है हेरिटेज सिटी का, उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो इस स्कीम ने एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी टू द डेवलपमेंट ऑफ कोर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, कोई घाट है, कोई टेम्पल है, उन्हें रिवाइव करना था। नेक्स्ट इट इज पीएम मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी एंड इसमें मेन मोटिव क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उन्हें लोन प्रोवाइड करना है 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक। मुद्रा क्या है? इट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि फंडिंग प्रोवाइड हो सके नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म सेक्टर को, जिससे वो इनकम जनरेट कर सकें। तो पीएमएमवाई के अंडर, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ने 3 प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु जो है वो लोन कवर करता है अप टू 50,000, किशोर लोन कवर करता है फ्रॉम 50,000 टू फ्रॉम अबव 50,000 टू ₹5 लाख एंड तरुण जो है वो लोन्स कवर करता है अबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख। तो जितने भी नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट हैं, जिसमें चाहे वो प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही हैं, सर्विस सेक्टर यूनिट चला रही हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर हैं, फूड सर्विस यूनिट्स हैं, रिपेयर शॉप्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो रूरल में है चाहे वो अर्बन में है, वो असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हैं अंडर द मुद्रा। नेक्स्ट इट इज उजाला योजना। उजाला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। तो मेन मोटिव क्या है उजाला योजना का? टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या किया गया कि कम रेट के ऊपर जो एलईडी बल्ब थे, जो कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते थे, उन्हें दिया गया। नेक्स्ट स्कीम इट इज अटल पेंशन योजना। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। तो 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक के जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपनी एज के हिसाब से प्रीमियम देते हुए मंथली पेंशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इट इज प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। सो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना भी सेम डे 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर दिया गया था जिनकी एज 50 ईयर्स तक है, यानी कि 18 से लेकर 50 ईयर्स तक है। वो 1 साल का जो प्रीमियम है 330 रुपये देते हुए अपने आप को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसमें हर तरह का इंश्योरेंस कवर जो है वो कवर्ड है अपॉन द डेथ। एंड ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसी के साथ मिलती हुई स्कीम जो दूसरी है डेट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर दिया गया। ओके एंड साथ में अगर किसी पर्सन को लॉस होता है, यानी कि लिम्ब लॉस होता है, किसी पार्ट का लॉस होता है, तो उसके केस में उसे कवर मिलेगा 1 लाख रुपए का अगर सिंगल लिम्ब लॉस होता है। अगर डबल लिम्ब लॉस है या पूरी तरह से उसमें अपाहिजता आती है तो उसके केस में 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके केस में भी 2 लाख रुपए का कवर मिलता है।
18 ईयर से लेकर 70 ईयर्स तक की एज के जो पर्सन है अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं एट द प्रीमियम ऑफ ₹12 पर ईयर। नेक्स्ट जो स्कीम है डेट इज स्मार्ट सिटी स्कीम, जो कि 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। तो ये जो मिशन था, जो प्रोग्राम था, जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इस तरह से लॉन्च किया गया था टू डेवलप 100 सिलेक्टेड सिटीज। पहले 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया कि उन 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज की तरह हमने डेवलप करना है फ्रॉम 2015 टू 2020। नेक्स्ट इट इज अमृत प्लान। अमृत प्लान क्या है? दिस इज अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड मेन फोकस क्या था कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश करना है जिससे हम रॉबस्ट एंड एडिक्वेट जो सीवरेज प्रणाली है, नेटवर्किंग है, उसे बना पाए, वाटर सप्लाई को बना पाए फॉर द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसमें क्या किया जाना था? अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाना था। एंड इसमें राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने स्टेट एनुअल एक्शन प्लान को सबमिट किया था अंडर द अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये जो दो स्कीमें थी ना, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एंड अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सेम डे पर लॉन्च की गई थी। एंड ये स्कीम जो है PPP पर डिपेंडेंट, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मॉडल पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो स्कीम है दिस इज डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जुलाई 2015। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करवाना है पब्लिक के लिए। नेक्स्ट इट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2015। ये जो दो स्कीम है दैट इज GMS एंड SGB सेम डे लॉन्च की गई थी। GMS क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। एंड SGB क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। तो जो भी आपका इनऑपरेटिव गोल्ड पड़ा है, जो घर पर पड़ा है, लोकर्स में पड़ा है, आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि आप फिजिकल गोल्ड को परचेज ना करते हुए गोल्ड के बॉन्ड परचेज कर लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिन्हें प्रोवाइड किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इट इज उदय। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 20 नवंबर 2015 को। एंड इस स्कीम के तहत उदय बॉन्ड जो थे वो इशू किए गए थे, जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का 75% तक का जो लोन है वो ले सकती थी। उसके बेस पर बॉन्ड इशू किए गए एंड उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो थी वो प्रोवाइड की गई। ओके, एंड दूसरा इसका रोल क्या था उदय का? दैट वाज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर, यानी कि आप सप्लाई जो है उसे इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई। ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक कोल था उसकी सप्लाई, यानी कि जो सस्ता डोमेस्टिक कोल था उसकी सप्लाई को इंक्रीज किया ताकि जो कॉस्ट ऑफ पावर है उसे हम कम करें। एंड साथ के साथ क्योंकि अब डेप्ट कम हो गया था डिस्कॉम कंपनीज का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट में भी रिडक्शन हो गया था। एंड ये उदय है क्या? दिस इज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट इट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016। एंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम को शुरू किया गया था, एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, वेल्थ को क्रिएट किया जा सके, डेवलपमेंट की जा सके, नई एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में इनोवेशन लेकर आई जा सके एंड एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट इट इज सेतु भारतम योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 4 मार्च 2016। मेन मोटिव क्या था कि आपने ओवर एंड अंडर ब्रिज कंस्ट्रक्शन करनी है नेशनल हाईवेज के ऊपर ताकि उसे रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाया जा सके। नेक्स्ट इट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। इस स्कीम के तहत जो बैंक है वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दे सकते थे नई कंपनीज को जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती हैं या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिलोंग करती हैं। एंड ये एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है,
ट्रेडिंग सेक्टर भी हो सकती है या फिर सर्विसेज सेक्टर भी हो सकती है। नेक्स्ट इट इज ग्रामोदय से भारत उदय। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी ताकि जो पंचायती राज है विलेजेस में उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के 125th बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो मेन एम क्या था कि आपने रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। एंड ये एक 11 डे कैंपेन थी, 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2016 तक की, जो मेनली फोकस करेगी कि नेशन वाइड हम किस तरह के एफर्ट करें ताकि पंचायती राज को स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड ये कैंपेन ज्वाइंटली रन की जानी थी, चलाई जानी थी यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर, लेबर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग along with the state government. After that, next scheme it is Pradhan Mantri Ujjwala Plan. This scheme was launched by Pradhan Mantri Narendra Modi on 1st May 2016 ताकि जो LPG कनेक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें टू द BPL फैमिलीज एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। नेक्स्ट एंड लास्ट स्कीम फॉर टुडे वीडियो इट इज नमामि गंगे योजना। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू द क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है, यानी कि दो चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक तो ये है कि एफर्ट्स करने हैं टू क्लीन गंगा एंड टू प्रोटेक्ट गंगा रिवर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, एंड साथ के साथ इसमें सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना था इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, लाइवलीहुड इंप्रूव होना था, हेल्थ बेनिफिट होने थे जो इस रिवर पर डिपेंडेंट है उनको। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो।